नमस्कार, मैं हूं शंकर। लाइव 7 की खास पेशकश में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे खाता नंबर 119 की। रांची में 119 यूं ही मशहूर हो चुका है कि आखिर एक भूखंड को विवादों में कैसे लाया जाता है, इसकी बात आज हम करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि तथ्य क्या कहते हैं। कागजों पे तथ्य तो ये कहते हैं कि 144 लगी होने के बावजूद भी वहां काम होता रहा, लेकिन जब लाइव 7 ने स्पॉट पे जाके पड़ताल की, 0 डिग्री पे जाके पड़ताल की, तो सच्चाई क्या कुछ सामने आई है, सबसे पहले हम आपको यह दिखाते हैं। 30 नंबर जो प्लॉट पे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस पे 144 लागू है और ख़ासतौर पे लाइव 7 जो है सच का साथ दिखलाता है, सच दिखलाता है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ काम नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ एक तरफ यहाँ काम भी चल रहा है। तो इसके बारे में पता चला कि ये 144 के से अलग है और ये कोई पांडे जी हैं जिनका वकील हैं, उनका निजी काम चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ कोई 144 का उल्लंघन हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब से 144 धारा लगी हुई है उसके बाद से हम लोग काम यहाँ बंद कर दिए हैं। काम हो ही नहीं रहा है। देखने का चीज़ है वो तो देख के आदमी भी समझ सकता है कि अभी तक तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। और ये जो काम चल रहा है ये किनका है? ये हमारे संतोष पांडे जी का है, वो उनका निजी काम चल रहा है। ये 144 के अंतर्गत नहीं आता है और कुछ न्यूज़ चैनल वाले इस जनता को बरगलाने के लिए ये साबित कर रहे हैं कि यहाँ काम चल रहा है। तो देखने वाली चीज़ है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो रहा है। इस चीज़ की जनता को बरगलाया जा रहा है ये बता करके कि यहाँ काम चल रहा है। सर आप खुद भी आए हैं हमारे समक्ष, तो आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी किसी तरह का कोई काम नहीं चल रहा है। और ये जो पांडे जी की वो उनकी पर्सनल ज़मीन है और इसके अंतर्गत नहीं आती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। यहाँ पे हम इस प्लॉट पे पहुँचे हैं तो हमने भी ये देखा कि यहाँ कोई काम नहीं चल रहा है और जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो सरासर गलत है। सहयोगी दीपक के साथ प्रतीक सिंह, लाइव 7 रांची। हम खरे तो देखिए, सच्चाई ये है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि धारा 144 लगी होने के बावजूद वहां काम हो रहा है। हम स्पॉट पर जाकर आपको सच्चाई दिखा रहे हैं कि आखिर जिस काम को बताया जा रहा है कि विवादित भूखंड पर हो रहा है, वहां काम हो ही नहीं रहा है। यानी झूठ मूठ कर विवाद पैदा किया जा रहा है। एक व्यर्थ का विवाद इस बात को लेकर पैदा किया जा रहा है कि धारा 144 लगी होने के बावजूद वहां निर्माण कार्य हो रहा है। एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। ये तो भ्रम की स्थिति स्पॉट को लेकर पैदा की जा रही है कि विवादित भूखंड पर काम हो रहा है, लेकिन अगर विवादों की बात की जाए तो किस तरह से विवाद खड़े किए जाते हैं, इसकी भी बानगी पर हम एक चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वेदव्रत बनर्जी अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। वेदव्रत जी, स्वागत है आपका। वेदव्रत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस भूखंड को किस तरह से विवादित बनाया गया है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्या कुछ वजह है इसके पीछे कि आखिर आज 119 को विवादित भूखंड माना जा रहा है? किन लोगों ने, किस वजह से और कैसे इस पे नए नए विवाद खड़े किए गए हैं? दरअसल ऐसा है कि ये भूखंड कभी विवादित था ही नहीं, इसको विवादित बनाया गया है। ये जमीन जो है मूलतः जमींदार जगदीश प्रसाद का था, जिन्होंने निबंधित विक्रय पत्र के द्वारा सन 1936 में पंडित देवकी नंदन मिश्र को बेचा था। बेचने के बाद पंडित देवकी नंदन मिश्र उस जमीन पर दखल कब्जे में आए, जो आज तक बरकरार है, और उनके मरणोपरांत उनके उत्तराधिकारी उस जमीन पर शांतिपूर्वक दखल कब्जे में हैं। परंतु 2015 के आसपास निबंधन कार्यालय, अवर निबंधन कार्यालय रांची जी में कुछ वॉल्यूमों को, कार्यालय में रिकॉर्ड रूम के कुछ वॉल्यूमों को, जैसे वॉल्यूम 23, 25, 36, इन वॉल्यूम जो सन 1966, 66 और 69 से संबंधित है, उन वॉल्यूम को छेड़छाड़ कर पूरे की पूरी वॉल्यूम को ही हटाकर नई वॉल्यूम, फर्जी वॉल्यूम को उसके जगह पर घुसाया गया, और जिसके तहत 2 डीड नंबर 397 और 415, ये 2 डीड, फर्जी डीड वहाँ पे घुसा दिया गया। डीड नंबर 397 जो है वो दशरथ साहू के नाम से है जी। और जो डीड नंबर 415 है वो गणेश साहू के नाम से है।
ये दोनों डीड के मार्फत वो जमीन दिखाया गया कि देवकी नंदन ने दशरथ साहू और गणेश साहू को बेचा, जबकि देवकी नंदन ने ऐसी कोई जमीन दशरथ और गणेश साहू को बेची ही नहीं। बिल्कुल, दशरथ साहू तो कैमरे के सामने, लाइव 7 के कैमरे के सामने इनकार करते देखे गए हैं कि उन्होंने ऐसी कोई जमीन नहीं खरीदी, वो इस जमीन को जानते ही नहीं। हाँ, हकीकत यही है कि उनका नाम का सिर्फ इस्तेमाल किया गया, जबकि इनके पीछे जो भूमाफिया जो लगे हैं उन्होंने उनका नाम का इस्तेमाल करते हुए वो डीड का उन पर कि उनका डीड के द्वारा उन्होंने क्रय किया है ये उन्होंने दिखाया। लेकिन वास्तविक में वो जो दोनों डीड है 397 और 415 ये किसी और के नाम से है, जिनका नाम है जी डीड नंबर 397 जो है एक्चुअल में महादेव घासी वगैरह के नाम से है, जो उन्होंने महादेव घासी डीड नंबर 397 है और 415 जो डीड है वो परमेश्वर सिंह के नाम से है जी, दशरथ साहू और गणेश साहू के नाम से है ही नहीं। तो वेदव्रत जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये सामने आता है कि आखिर दशरथ साहू का नाम कैसे आया? इनके परिवार के कुछ लोग, वहाँ के जो ग्राम बाजरा के जो जमीन दलाल लोग हैं, भूमाफिया हैं, इन लोगों ने तत्कालीन वहाँ के जो सीओ थे अनिल सिंह, इनके साथ सांठगांठ करके ये सारा फर्जीवाड़ा किया गया है इनके द्वारा। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि जानबूझकर इस पूरे भूखंड को विवादित बना दिया गया फर्जी कागजातों के आधार पर। बिल्कुल। तो आखिर अगर अब देखा जाए तो जिस तरह से दोनों पक्ष दावे ठोक रहे हैं, कई खरीदार भी हैं, वो भी खुद को सही बता रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर जमीन सादे हुक्मनामे के जरिए उसे वैध माना जाए या फिर अब जो इनका रजिस्टर्ड डीड है 1936 का अनीता जी का, उसे सही माना जाए। ये फैसला तो खैर न्यायालय को करना है, लेकिन हम जी इसके अलावा भी ये जो बात आ रही है सादा हुक्मनामा के आधार पर किसी का किसी जमीन पर अधिकार होना जी, सादा हुक्मनामा न्याय तरीके से सही नहीं मानी जाती। सादा हुक्मनामा अगर है तो वो गलत है, क्योंकि हुक्मनामा के साथ कबूलियतनामा भी होना अनिवार्य है, और या तो हुक्मनामा निबंधित हो या कबूलियतनामा निबंधित होनी चाहिए। पर इस केस में कहीं पे निबंधित कागजात की कोई उल्लेखित नहीं है, जबकि देवकी नंदन की जो जमीन है जी, वो पहले निबंधित बंदोबस्त हुक्मनामा के थ्रू उनको मिला, फिर उसी दिन उन्होंने निबंधित कबूलियतनामा, निबंधित हुक्मनामा जिसका डीड संख्या है 486 और निबंधित कबूलियतनामा जिसका डीड है 487 जी, इसके क्रय का बंदोबस्ती के बाद 7 महीने के उपरांत उसी जगदीश प्रसाद जमींदार ने उनको उस जमीन को, जो कि ग्राम बाजरा के खाता 119 में कुल रकबा 117.35 एकड़ जमीन है जी, को उन्होंने निबंधित विक्रय पत्र के द्वारा बेच दिए। अर्थात जगदीश प्रसाद के बेचने के उपरांत देवकी नंदन मिश्र पूरे संपूर्ण जमीन के मालिक बन गए, ना कि रैयत। बिल्कुल, इस पूरे भूखंड के मालिक बन गए। ये तो हुई किस तरह से भ्रमित किया गया कागजातों के आधार पर, कागजी हेराफेरी के आधार पर, और हम अभी हकीकत दिखा रहे थे कि किस तरह से विवाद इस बात को लेकर खड़ा किया जा रहा है कि धारा 144 लगे होने के बावजूद वहां काम होता रहा है। एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि लाइव 7 ने क्या कुछ पड़ताल की है और लाइव 7 की पड़ताल में किस तरह से यह सामने आया है कि विवादित भूखंड पर किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है, महज एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है। दिखाते हैं हम आपको एक बार फिर। ये 136 नंबर जो प्लॉट पे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस पे 144 लागू है, और ख़ासतौर पे लाइव 7 जो है सच का साथ दिखलाता है, सच दिखलाता है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ काम नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ एक तरफ यहाँ काम भी चल रहा है। तो इसके बारे में पता चला कि ये 144 के से अलग है, और ये कोई पांडे जी हैं जिनका वकील हैं, उनका निजी काम चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ कोई 144 का उल्लंघन हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब से 144 धारा लगी हुई है उसके बाद से हम लोग
काम यहाँ बंद कर दिए हैं, काम हो ही नहीं रहा है। देखने का चीज़ है वो तो देख के आदमी भी समझ सकता है कि अभी तक तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। और ये जो काम चल रहा है ये किनका है? ये हमारे संतोष पांडे जी का है, वो उनका निजी काम चल रहा है। ये 144 के अंतर्गत नहीं आता है और कुछ न्यूज़ चैनल वाले इस जनता को बरगलाने के लिए ये साबित कर रहे हैं कि यहाँ काम चल रहा है। तो देखने वाली चीज़ है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो रहा है। इस चीज़ की जनता को बरगलाया जा रहा है ये बता करके कि यहाँ काम चल रहा है। सर आप खुद भी आए हैं हमारे समक्ष, तो आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी किसी तरह का कोई काम नहीं चल रहा है। और ये जो पांडे जी की वो उनकी पर्सनल ज़मीन है और इसके अंतर्गत नहीं आती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम इस प्लॉट पे पहुँचे हैं तो हमने भी ये देखा कि यहाँ कोई काम नहीं चल रहा है और जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो सरासर गलत है। सहयोगी दीपक के साथ प्रतीक सिंह, लाइव 7 रांची। तो लगातार यह दावा किया जा रहा था कि धारा 144 लगी होने के बावजूद वहां काम होता रहा। हकीकत कुछ और है, यानी यहां भी भ्रमजाल पैदा किया गया, यहां भी लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया कि किस तरह से यहां काम हो रहा है। लाइव 7 ने जब स्पॉट पर जाकर पड़ताल की तो यह चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई कि वहां पर धारा 144 लगे होने के बाद भी किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। जो निर्माण कार्य हुआ है वो दूसरे प्लॉट पर हुआ है जो इसके बगल में ही अवस्थित है। और इस वक्त हमारे साथ खाता नंबर 119 की भूस्वामिनी के तौर पर हम इन्हें जानते हैं, अनीता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव 7 में। अनीता जी क्या कुछ कहेंगी, आज लाइव 7 ने जो पड़ताल की उसमें यह सच सामने आया है कि धारा 144 लगे होने के बावजूद वहां किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है? नहीं, वहाँ कोई किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं हुआ। और पहली बात की धारा 144 किसी खास स्थान पर लगता है। मेरा प्लॉट 26 एकड़ 50 डिसमिल है। तो मैंने कल एसआईटी की टीम AK मिश्रा सर से बात की और उन्हें से कहा कि कृपया थाना को ये कहा जाए कि कोई 144 लगाता है तो एक निश्चित स्थान बता कर लगाए। जी बिल्कुल अनीता जी, इस पर पड़ताल हुई है। भू राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव पहुंचे हुए थे, आपसे भी उनकी बातें हुई है। आप लोगों ने क्या कुछ कहा है उनके सामने? उनको अपना कागजात दिखाए, कागजात का सत्यापन किए, हम जो भी पेपर दिए उनको वो उसका बताए कि किस तरह हमारी जमीन है। हमारी जमीन 1936 में रजिस्टर्ड डीड द्वारा हमारे दादाजी ने कुमार जगदीश प्रसाद नाथ शाहदेव से खरीदी थी, जो कि खतियानी मालिक थे। खतियान भी मंगा के उन्होंने देखा तो खतियान में उनका नाम कुमार जगदीश प्रसाद नाथ शाहदेव ही लिखा था। जी अनीता जी, आज जिस सच्चाई का हमने पर्दाफाश किया है वो यही है कि 144 होने के बावजूद किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। आखिर कुछ लोगों का क्या स्वार्थ इससे सिद्ध हो रहा है कि आखिर इस तरह की मतलब अफवाहें उड़ाई गई कि धारा 144 लगे होने के बावजूद वहां निर्माण कार्य होता रहा? आप बेहतर बता पाएंगी। ये पूरी तरह अफवाह है। सिर्फ अनुशंसा के बाद ही हमने सारे निर्माण कार्य रोक दिए थे। जी, यानी कि धारा 144 लगने के बाद ही निर्माण कार्य रोक दिया गया, लेकिन इस तरह की बातें सामने आती रही कि निर्माण कार्य लगातार हुआ। आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगे कि आपने इस तरह के निर्माण कार्य कराए, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो जी अनीता जी, लगातार आप पर इस तरह के आरोप लगे कि आप धारा 144 लगे होने के बावजूद उसका उल्लंघन कराती रही। नहीं, धारा 144 की अनुशंसा की गई है। धारा 144 कभी लगा नहीं है और जब अनुशंसा भी हुआ है उसके बाद से हमने कोई निर्माण कार्य नहीं किया है वहाँ। ये आरोप गलत है। अनीता जी, आपने अपना दावा पेश कर दिया है, जिस तरह से एसआईटी जांच कर रही है, अब इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगी? अभी जांच की रिपोर्ट बताएंगे। हमारा पेपर सही है, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मेरा टाइटल सही है। चलिए अनीता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अधिवक्ता वेदव्रत बनर्जी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। वेदव्रत जी, हम बात कर रहे थे कि आखिर धारा 144 इस प्लॉट पर लगा ही नहीं है। सच्चाई अभी ये एक और सच्चाई सामने आई कि अनुशंसा की गई थी, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो भ्रमजाल के तौर पर, इसलिए हम भ्रमजाल कह रहे हैं। आप बेहतर बता पाएंगे वेदव्रत जी। बिल्कुल, इस पे कभी 144 धारा लगी ही नहीं। दिलीप साहू नाम व्यक्ति द्वारा इस जमीन में 144 करने हेतु
15 ओपी में अनुशंसा की गई थी, प्रतिवेदन दिया गया था। प्रतिवेदन के एवज में 15 ओपी ने उसको सदर एसडीओ के यहाँ पे अपना मंतव्य भेजा, जिस पर दोनों पक्षकारों को, दिलीप साहू को भी और अनीता शर्मा दोनों को वहाँ से नोटिस निर्गत हुआ कि आप लोग उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें कि क्यों ना इस पे धारा 144 लगाई जाए, जिस पर दिलीप साहू कभी उपस्थित हुए ही नहीं। अंततः वो प्रोसीडिंग को भी ड्रॉप कर दिया गया। बोलने का तात्पर्य यही है कि उस पर कभी, उस जमीन पर, विवादित जमीन पर कभी भी धारा 144 लगी ही नहीं, सिर्फ अनुशंसा की गई थी। बिल्कुल वेदव्रत जी, ये एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है कि धारा 144 कभी उस प्लॉट पर लगा ही नहीं, सिर्फ अनुशंसा की गई थी। लेकिन लगातार इस बात को लेकर चर्चा होती रही कि उस पर धारा 144 लगा दी गई। और वेदव्रत जी, चौंकाने वाली बात यह भी है कि दिलीप साहू जिनका नाम आ रहा है, उनके पिता कह रहे हैं कि ना मैंने कभी इस भूखंड को खरीदा है, ना मैं इस भूखंड को जानता हूं। इसके बावजूद दिलीप साहू दावा ठोक रहे हैं। दिलीप साहू के जो सगे भाई हैं गुलाब साहू, उनका भी यही कथन है कि उन लोगों द्वारा, ना उनके पूर्वजों द्वारा, ना कभी उस जमीन को खरीदी गई, ना वो खाता 19 के किसी जमीन को जानते हैं, ना उन पर उनका किसी प्रकार का कभी कोई दावा रहा है। दिलीप साहू अन्य भूमाफियाओं के साथ मिलकर इस जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, जाली फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, जबकि उनके पिता ही इस बात से इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल वेदव्रत जी, ये भी बड़ा चौंकाने वाली बात है कि आखिर दशरथ साहू इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इस जमीन को नहीं जानता, ना कभी मैंने खरीदी है, लेकिन उनके नाम से कागजात तैयार कर दिए गए हैं। तो इस तरह के जमीन के घपले तो और भी बहुत सारे हुए होंगे, जैसा कि यहाँ हुआ है। बल्कि दशरथ साहू ने खुद सीओ के कार्यालय में जब उनको नोटिस किया गया था, उनकी जमाबंदी रद्द करने हेतु वहाँ पे दरखास्त पड़ा था अनीता शर्मा द्वारा, तब दशरथ साहू खुद वहाँ पे उपस्थित होकर अपना लिखित शपथ पत्र दर्ज किए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि ये ज़मीन से हमारे और हमारे पूर्वजों का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, जब उन्होंने ये कह दिया कि किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो इस पूरे प्रकरण का एक टर्निंग पॉइंट भी माना जा सकता है, क्योंकि उसके बाद ये सवाल अपने आप मौजूद हो जाता है कि आखिर किन लोगों ने ये फर्जीवाड़ा किया है और किस वजह से किया है। उस पर जांच चल रही है, किन लोगों इसमें संलिप्त है वो नाम भी उजागर हो जाएगा। बल्कि इस चीज़ के पूरे फर्जीवाड़ा का संज्ञान लेते हुए 2015 में, 2017 में सब रजिस्ट्रार रांची ने स्वतः संज्ञान लेते हुए फॉरेंसिक जांच भी करवाया, और उस जांच में कुछ लोगों का नाम भी आया जिनके विरुद्ध में एफआईआर भी दर्ज हो चुका है कोतवाली थाना में। वो मामला अभी अनुसंधान चल रहा है। ये इस पूरे भूखंड पर मतलब आरंभ से ही 1936 में खरीदा गया। उसके बाद अनीता जी का कहना है कि 1948 से 1960 तक उन्होंने सरकार को किराए पे दे रखा, और उसके बाद ये तमाम गड़बड़ियां, लगता है कि 1960-62 के बाद ही ये तमाम गड़बड़ियों की शुरुआत हुई, और नतीजा इस तरह से सामने आया कि आज पूरा प्रकरण इस कदर उलझा दिया गया है। सिर्फ कागजातों के आधार पर ऐसा लगता है कि कई भ्रष्ट अधिकारी इस पूरे प्रकरण में शामिल रहे, जिनका खामियाजा आज हर किसी को उठाना पड़ रहा है कि आज अधिकारी भी जो जांच कर रहे हैं वो भी उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। वेदव्रत जी, बिल्कुल क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल ये सत्य बात है। तो जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया, और लाइव 7 ने इसकी सच्चाई आपके सामने रखी है कि धारा 144 उस भूखंड पर लगा ही नहीं, और लगातार ये बात सामने आती रही कि धारा 144 लगे होने के बावजूद वहां निर्माण कार्य होता रहा, जबकि हकीकत यह है कि धारा 144 उस भूखंड पर कभी लगा ही नहीं, महज अनुशंसा हुई थी। और इसकी भूस्वामिनी अनीता जी का कहना है कि उन्होंने किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं कराया है। उनका यह भी कहना है कि अनुशंसा होने के बाद ही उन्होंने वहां पर काम रोक दिया था। तो हम इस पर बने रहेंगे और हर दिन एक के बाद एक पड़ताल के खुलासे आपके सामने रखते रहेंगे, परत दर परत खोलते रहेंगे कि आखिर किस तरह से खाता नंबर 119 को विवादित बनाया गया और एक भ्रमजाल तैयार किया गया, जिस पर आज तमाम अधिकारी भी उलझे दिखाई दे रहे हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद, बात करेंगे कुछ और खबरों की। आप देख रहे हैं